We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव बम धमाके के केस में मुंबई की एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में शामिल सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, यानी अब उन पर कोई आरोप नहीं रहेगा। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब यह मामला जांच में था तब उन पर एक बड़ा दबाव डाला गया था। महबूब मुजावर के मुताबिक जांच के दौरान उनसे कहा गया था कि वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करें। उन्होंने बताया कि यह आदेश उन्हें उनके सीनियर अधिकारियों ने मौखिक रूप से दिया था। उनके इस दावे से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सर, कल मालेगांव बम ब्लास्ट का नतीजे आए हैं, तो इसमें आपने कल जो है बड़ा आरोप किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आरोप वगैरह किया नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड पे जो है वो कोर्ट में पेश किया है और वो कोर्ट में सिद्ध हुआ है। जो कोर्ट में सिद्ध हुई बातें, आरोप विरोप नहीं सिद्ध हुए सो बात है। उनके आगे के फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो आएगा वो केस के अंदर। तो सर, आपने बताया कि आपको सरसंघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार या पकड़ कर लाने के आदेश दिए थे। वो किसने दिए थे? प्रशासकीय व्यवस्था ने दिए थे क्या कोई राजकीय दबाव था? नहीं, राजकीय का संबंध नहीं। बेकायदेशीर ऐसी बात बोले तो मेरे को जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ। मुजावर के इस दावे के बाद अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी व पदाधिकारियों को टारगेट करने का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा था कि उस समय की सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े, लेकिन अदालत के फैसले के बाद 2008 की यह साजिश सबके सामने आ गई है। सीएम ने कहा कि बहुत जद्दोजहद के बावजूद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। फडणवीस ने कहा कि सच्चाई अब सभी के सामने आ गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत का नाम आने की कोई वजह है, लेकिन अगर यह सच है कि उन्हें लाने का आदेश दिया गया था तो शायद उन्हें मामले में फंसाने की मंशा थी, जो अंततः नहीं हुई। एनडीए के अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखा दिया है। अब देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। एटीएस के अधिकारी ने जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग हिंदू समाज के पकड़े गए थे और उसमें मोहन भागवत का भी नाम ले लो, इसी तरह का दबाव शायद उस सरकार की तरफ से हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों को पकड़ा है उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए था कि अपनी वर्दी अपने पास है, सरकार कितना भी दबाव डालेगी तो भी एविडेंस पर ही मतलब कोई आरोपी को। वहीं महबूब मुजावर का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आरोप झूठे हैं और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। मुजावर के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। मुजावर ने आरोप लगाया कि यह निर्देश जांच अधिकारी परमवीर सिंह की ओर से आया था। मुजावर ने कहा कि परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारियों ने मुझे राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना मेरी क्षमता से बाहर था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले ने एक नकली अधिकारी द्वारा की गई मनगढ़ंत जांच को उजागर कर दिया है। उन्होंने आगे दावा किया कि जांच अधिकारी ने उनके गैर कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर उन्हें झूठा फंसाया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मुझसे मृत लोगों को जीवित दिखाकर आरोप पत्र दाखिल करने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो तत्कालीन आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने मुझे एक झूठे मामले में फंसा दिया, बाद में जेल में भी डाल दिया गया। मुजावर ने कहा कि मैं झूठे काम में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे उन सभी मामलों में बाद में बरी कर दिया गया। मुजावर ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्हें हकीकत पता थी। मुजावर ने बताया कि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना मेरी क्षमता से परे था। अधिकारियों ने मेरे 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मुजावर ने बताया कि वह इस ब्लास्ट की जांच करने वाली एटीएस टीम का अहम हिस्सा थे। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मुजावर ने यह भी दावा किया कि कथित 2 आरोपी संदीप डांगे और रामजी कल सांगरा की हत्या पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उन्हें जांच में जिंदा दिखाया गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया और गलत काम करने से इनकार किया तो मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। मालेगांव शहर के भिक्खू चौक के पास रमजान के महीने में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के करीब बम धमाका हुआ था। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 95 लोग घायल हो गए थे। मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस के हाथ में थी, लेकिन बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। एटीएस इस मामले में प्रज्ञा सिंह के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को आरोपी बनाया था। इसमें 40 गवाह बयान से मुकर गए, जबकि 40 गवाहों के बयान रद्द किए गए और 40 अन्य गवाहों की मौत हो गई। करीब 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। दूसरी ओर महबूब मुजावर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे एक ईमानदार अफसर की सच्चाई बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित वाला बयान बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जांच सही दिशा में होती है या राजनीतिक प्रभाव इसमें भूमिका निभाता है? यह बहस तेज होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या महबूब मुजावर के बयान की जांच होगी और क्या इससे जुड़े अन्य अफसर सामने आएंगे? इस पर देश भर की नजरें टिकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।